Dear students of class 11th, welcome in SNS Maths class. So I hope कि इसके पहले जो भी हमने परमुटेशन कम्बिनेशन टॉपिक के वीडियोस अपलोड किए हैं उसको आपने देखा होगा और उससे लर्न भी किया होगा, उससे आपने स्टडी किया होगा उससे. सो नाउ जो है अभी हम क्या करेंगे कि कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो हमारा परमुटेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज है. और इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि आपकी एनसीईआरटी बुक जो है उसकी 7.3 एक्सरसाइज को सेलेक्ट किया है. सी 7.1 और 7.2 ऑलरेडी हम लोग थ्योरी पार्ट में सॉल्व कर चुके हैं. सो अब बारी है 7.3 की. 7.3 में जो भी क्वेश्चन है ऑल क्वेश्चंस आर रिलेटेड विद परमुटेशन, दैट मीन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. सी परमुटेशन के क्वेश्चन और प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक ही होते हैं. तो जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे जो हम इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं. दैट मीन जहां पर हमें परमुटेशन के फॉर्मूला डायरेक्ट हमें कन्वीनियंट लगता है तो हम उस फॉर्मूले को यूज करते हैं. अदरवाइज सिंपल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के काम आती है. तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज. और ये रहा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, व्हाट दिस क्वेश्चन से कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड by using the digit 1 to 9 if no digit is repeated ना. ओके, सो अब ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है. सो सी अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की बात करूंगा तो क्वेश्चन कैसा हो गया कि आई हैव 3 प्लेसेस. 3 डिजिट नंबर इसका 3 प्लेसेस है और मेरे पास टोटल डिजिट कितने हैं 1 से लेके 9 तक. दैट मीन आई हैव 9 डिजिट ना. तो इस फर्स्ट प्लेस को हम 9 तरीके से 9 वे से फिलअप कर सकते हैं. इस सेकंड को हम 8 वे से फिलअप कर सकते हैं और इसको हम लोग 7 वे से फिलअप कर सकते हैं. तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7. सिंपल. और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए. मल्टीप्लाई करने का आई थिंक आंसर इज 504. लेट मी चेक ना. सो क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करनी है तो मैंने क्या किया है कि आई हैव टेकन आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर ना. लेकिन आप एग्जाम में कैलकुलेटर की हेल्प नहीं ले सकते हैं तो मैंने कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करके लिख दिया कि 504 इज द आंसर. सी अगर यही क्वेश्चन परमुटेशन से होता तो क्वेश्चन कैसा होता. क्वेश्चन ये लग रहा है मैं देखने में कि 9 ऑब्जेक्ट हैं और उसमें से 3 टेकन एट ए टाइम की बात कर रहे हैं. सो वेन एवर आर ऑब्जेक्ट को हम एन ऑब्जेक्ट में से लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला एनपीआर हो जाता है. दैट इज सिंपली ये हो जाएगा 9p3 और हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3. दैट इज फैक्टोरियल 9 बाय सिंपल फैक्टोरियल 6. आंसर वही आएगा 504. सो वेदर यू आर गोइंग थ्रू द फॉर्मूला ऑफ परमुटेशन और सिंपल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, दोनों में आंसर एक ही आएगा. जो कन्वीनियंट लगता है उससे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मुझे ज्यादा कन्वीनियंट फील होता है. सी द सेकंड क्वेश्चन. हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड. यानी कितने 4 डिजिट नंबर्स हैं जिसमें डिजिट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए. सो नाउ सी अगेन हमें क्या करना है, हमें एक 4 डिजिट नंबर बनाना है. नाउ 4 डिजिट नंबर बनाने का मतलब ये हुआ कि वी हैव 4 प्लेसेस एंड हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर. डिजिट हमारे पास हैं 0 1 2, क्योंकि नंबर जब बनाने जाते हैं तो इन्हीं डिजिट को यूज करते हैं ना अप टू 9. सो टोटल 10 डिजिट्स आर देयर. सो इसका मतलब ये हुआ कि 10 डिजिट को मुझे 4 प्लेसेस पे फिलअप करना है. बस ध्यान ये रखना है कि हम यहां पर 0 को नहीं रख सकते. अब एक क्वेश्चन हुआ 0 को यहां क्यों नहीं रख सकते. सी अगर हमने 0 को यहां पुट कर दिया तो ये 3 डिजिट नंबर बन जाएगा. तो क्या करेंगे इसके लिए, मतलब ज्यादा सुविधाजनक क्या और कन्वीनियंट क्या होगा कि इंस्टेड ऑफ फीलिंग फ्रॉम दिस साइड, दैट मीन अभी तक हम क्या करते थे प्रीवियस एक्सरसाइज में कि जब हम डिजिट को भरने की बारी आती है ना तो हम चूज करते हैं यूनिट प्लेस से. लेकिन इसमें जस्ट फॉर अवर कन्वीनियंस आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम देयर. यहां से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम यहां पर 0 को नहीं रख सकते तो हमने इसमें से 0 को छोड़ दिया. इसका तो इसको हम 9 वे से फिलअप कर सकते हैं इस फर्स्ट प्लेस को. ओके, हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि हम क्या कर रहे हैं, ये यूनिट प्लेस हो गया, 10th प्लेस हो गया, ये 100th प्लेस हो गया, 1000 प्लेस. तो हम लिखेंगे 1000th प्लेस can be filled by 9 ways. Similarly, अब जब बारी आएगी किसकी 100th प्लेस की तो वो कितने तरीके से फिलअप होगा, वो भी 9 तरीके से होगा, 9 वे से होगा. अब 9 क्यों,
एक तो हमने यहां यूज कर लिया, लेकिन जीरो जिसको हमने छोड़ दिया था वो तो वापस आ सकता है, जीरो यहां तो रख सकते हैं, तो 9 हो गया। देन 8 7, सो इट मीन ये हो गया 9 वेज। ऐसे लिखेंगे कि 10th प्लेस को हम लोग 8 वेज से और 7th प्लेस को हम लोग यूनिट प्लेस को, है ना, यूनिट प्लेस को 7 तरीके से। सो टोटल नंबर कितना हो जाएगा? टोटल 4 डिजिट नंबर से इज 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। लेट मी सी, मैंने कहीं मल्टीप्लाई किया होगा, हो सकता है इसको, और अदरवाइज व्हाट आई विल डू, आई विल टेक द हेल्प ऑफ द सिंपल कैलकुलेटर, और उसमें हम क्या करेंगे, 9 को मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना है, देन मुझे उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, और उसको 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो इन जब तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं चारों को, तो हमारा आंसर आता है 4536। बुक से मिलाते चल जाएंगे। सीधा अनदर वन, हियर इज ए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स दैट कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7, है ना। इफ डिजिट्स इज रिपीटेड, डिजिट का रिपीटेशन हो सकता है, बस ये ध्यान रखना है कि नंबर इवन होना चाहिए। ओके, सो नाउ अगेन, अगर मुझे इवन नंबर बनाना है, कितने? सिर्फ 3 डिजिट्स। सो अब जरा हम चेक करें कि हमारे पास डिजिट अवेलेबल क्या है। हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 7। नाउ इसमें 2 और 4 ये ऐसे नंबर हैं कि जब हम इनको यहां पर 2 या 4 में से कोई एक नंबर फिलअप करेंगे तो ये इवन बन जाएगा, है नहीं। और बाकी अगर हमने पे यहां पर 1 रख दिया, 3 रख दिया, तो 6 इज ऑल्सो देयर ना, 6 भी तो इवन ही है। सो इसका मतलब ये 3 नंबर्स ऐसे हैं जब यहां पर पुट करेंगे तो इवन बनेगा, यानी इसको हम सिर्फ 3 वेज से फिलअप कर सकते हैं इवन बनाने के लिए। लेकिन जब यहां पर पहुंचेंगे तो क्या होगा? अब ये कह रहा है कि डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं हम लोग, है ना, डिजिट कैन बी रिपीटेड, है ना। ओके, लेट मी सी, क्योंकि कुछ पोर्शन शायद टाइपिंग का इसमें कट गया है, दिखा नहीं दे रहा है, तो ये डिजिट का रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है, चेक करें क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज 7.3, क्योंकि मैं अपने साथ बुक लेके बैठा हूं, बुक से क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए जब भी हम इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे पास बुक होने से फायदा रहता है। ओके, नो डिजिट इज रिपीटेड, सी इट इज रिटन कि डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। मुझे लगा था कि डिजिट रिपीट होना चाहिए, सो इसमें एक्चुअली डिजिट का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। नहीं तो हम डिजिट को रिपीटेशन अलाउड कर देंगे तो आपका आंसर नहीं मिलेगा और आप थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि आंसर क्यों नहीं मिल रहा है। ओके, यहां तो हमने 3 तरीके से, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर टोटल? 1 2 3 4 5 6, सो टोटल 6 डिजिट था। हमने एक डिजिट को यहां पर, इसको हम 3 तरीके से फिलअप कर रहे हैं, तो इसको कितने तरीके से करेंगे? 5। 5 क्यों? एक यूज हो गया, है ना, तब ये 4, सिंपल। इसको हमने 3 तरीके से क्यों फिलअप किया? वाई वी आर फिलिंग इट बाय यूजिंग 3 वेज? बिकॉज 3 नंबर्स मेक इट इवन। सो टोटल कितना हो जाएगा? हियर द टोटल इज 5 इंटू 4 इंटू 3, सो 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, सो आवर आंसर इज 60। नहीं, लिखने, जहां तक लिखने की बारी है, तो लिखने में क्या करना है ना, इसी को थोड़ा आपको एक्सप्लेन करते हुए लैंग्वेज दे देनी है। जैसे क्या करेंगे कि हमें 3 डिजिट इवन नंबर्स बनाने हैं, सो देयर आर, क्या लिखेंगे, देयर आर 6 डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ डिजिट अवेलेबल इज 6। आउट ऑफ दो 6, 3 डिजिट्स 2 4 6 मेक द नंबर इवन इफ दे आर प्लेस एट यूनिट प्लेस। अगर उसको यूनिट प्लेस पे पुट करते हैं तो वो उसको इवन बनाता है। सो इट मीन यूनिट प्लेस को हम कितने तरीके से फिलअप कर सकते हैं? हम उसको 3 तरीके से फिलअप कर सकते हैं। 10th प्लेस को 5 और देन 4। ओके, सी द another one. Here is another question. Okay, now you see what this question says. Question number 4. Find the number of 4 digit numbers that can be formed using the digit 1 2 3 4 5 if no digit is repeated and how many of these will be even. Okay, ये थोड़ा सिंपल हो गया। हमें क्या करना है? सबसे पहले 4 डिजिट नंबर बनाना है ना। तो 4 डिजिट नंबर का मतलब ये हुआ कि 4 प्लेसेस को फिलअप करना है। कितने नंबर है भाई? n क्या है? n है 5, क्योंकि डिजिट हमारे पास है अवेलेबल 1 2 3 4 5। तब तो ये क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन जैसा हो गया। यूनिट प्लेस को 5 तरीके से फिलअप करेंगे। इज इट रिपीटेशन इज अलाउड? इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, तो इसको 5 तरीके से, इसको 4 वेज से, इसको 3 वेज से, इसको 2। ये तो हमारे सिंपल क्वेश्चन जैसा हो गया।
टोटल कितना हो गया? टोटल नंबर क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 5 4 जा 20, 360 to 120. सो माई आंसर इज सिंपल 120. अब एक बारी आई कि इसमें से कितने नंबर भाई इवन है. ओके, अभी इवन नंबर के लिए अगेन आई हैव 4 प्लेसेस. सो इवन बनाने के लिए हाउ मेनी नंबर्स मेक इट इवन? ये जो 2 और 4 है ना, यानी इस प्लेस को हम दो तरीके से 2 वे से फिलअप करेंगे तो इसको इवन बनाएगा. लेकिन बाकी अब ये कितने तरीके से होगा? ये 4 ही होगा. अब ये 4 क्यों होगा? एक क्वेश्चन ही होता है. सी टोटल 5 थे, उन 5 में से 2 ऐसे हैं, उनमें से किसी एक को हम यहां पुट करेंगे. तो एक को हमने पुट कर दिया. अब बारी है इस प्लेस के फिलअप करने की. तो क्योंकि एक तो फिलअप हो गया ना, तब तो 4 ही है. तो इसका मतलब जो टोटल होगा वो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2. सो 2 3 जा 6, 6 4 जा 20, 4 2 48. So my answer is 48. So this is your question number 4. अब ये जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन थे ना, ऑल क्वेश्चंस आर ऑफ डिजिट टाइप्स ना, ये डिजिट के क्वेश्चंस थे. चलिए और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन दिए हुए. यहां इसके लिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि ये टॉपिक परमुटेशन का है और वी आर यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. सी प्रिंसिपल काउंटिंग क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर देता है. जैसे ये क्वेश्चन देखिए, from a committee of 8 persons, in how many way can we choose a chairman and a vice chairman, assuming one person can hold more than one position? एक one person cannot hold है ना, cannot hold more than one position. एक आदमी एक से ज्यादा पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकता. अभी टोटल पर्सन, सिंपल इस क्वेश्चन के अंदर टोटल पर्सन है भाई 8. ठीक, एक को हमें चेयर बनाना है, चेयरमैन. तो उस 8 पर्सन में से किसी को भी चेयरमैन बना सकते हैं ना. तो चेयरमैन को इन हाउ मेनी वे वी कैन मेक ए चेयरमैन? बाय 8 वेज. इन हाउ मेनी वे वी कैन मेक ए वाइस चेयरमैन? 7 वेज. क्योंकि एक आदमी तो चेयरमैन बन गया, तो अब हमारे पास कितने लोग बच गए? हमारे पास 7 लोग बच गए. सो सिंपल आंसर हो जाएगा 8 7 जा 56, है ना. क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा 56. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. सी हियर इज ये क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये दोनों क्वेश्चन हमारे परमुटेशन के फॉर्मूले को यूज करके सॉल्व करना है. सो आइए इसमें से एक दो क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए पहले, तब हम आगे क्वेश्चन को आगे मूव करेंगे. सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 6. क्या कह रहा है इसमें? इसमें कहा गया है कि n-1 p3 का रेशो np4 के साथ अगर लिया जाए तो 1:9 है. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. n-1, यहां क्या लिखते हैं भाई? n-1 -3. यहां क्या लिखते हैं? n. यहां क्या लिखते हैं? n-4, 1/9. यहां तक ठीक है. ये दोनों तो एक जैसे हैं, कैंसिल हो जाएगा. अच्छा, इसको अब रीअरेंज करो. इसको रीअरेंज करते हैं. ये है हमारा फैक्टोरियल n-1. यहां क्या है? n इंटू फैक्टोरियल n-1. सो सिंपल n इक्वल टू 9. सो क्वेश्चन नंबर 6 में n का आंसर आ गया 9. क्वेश्चंस बहुत ही आसान है एज फार एज योर एनसीईआरटी बुक इज कंसर्न ना. क्वेश्चंस आर सिंपल वन. चलिए एक और देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? कह रहा है 5pr जो है वो 2 टाइम 6pr -1 के इक्वल है. फॉर्मूला अप्लाई करो. फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n 5 -r. चलो ठीक. 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 -r + 1. यहां तक ठीक है ना. हम ये लिखेंगे ना n -r, तो n6 -r माइनस +1. अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है अभी, तो मुझे लिखना पड़ेगा. अब ये 7 -r है ना, इसको मैं ऐसे लिखता हूं 5 -r. यहां पर 2 था. फैक्टोरियल 6 को हम 6 इंटू फैक्टर 5 लिख सकते हैं. यहां आता है. अब यहां चेक करना, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 -r यानी 7 -r, फर्स्ट वन. नेक्स्ट 6 -r, नेक्स्ट फैक्टोरियल 5 -r. सी एक फॉर्मूला हमारे पास है ना कि फैक्टोरियल n जो है वो n इंटू फैक्टोरियल n-1 के इक्वल होता है. उसी फॉर्मूले को यूज कर रहा है. यहां पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है? ये एक्चुअली है 7 -r. सी 6 + 1 7. तो पहले होगा 7 -r, फिर एक माइनस करेंगे तो 6 -r,
एक माइनस करेंगे तो 5 माइनस आर, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा. So now we have 7 minus r into 6 minus r equal to 6 2 are 12. So now we have a quadratic equation. 7 6 are 42. 7 6 are 42 plus का r square और माइनस का 6r माइनस का 7r माइनस का 13r is equal to 12. और you can say r square minus 13r plus 30 equal to 0. ओके, 30 इक्वल टू 0. तो यहां से r की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे और जो r की वैल्यू आएगी, ये 7 का फर्स्ट पार्ट है, सो r की वैल्यू 3 आने वाली है. ओके, चेक करो 3 को सेटिस्फाई करेगा, r इक्वल टू यू विल गेट 3. ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कर लेना है. सेम क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दोनों क्वेश्चन में, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, तो हम सेकंड पार्ट को भी इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. सी ये जो हमारा परमुटेशन का फॉर्मूला है ना, विच फॉर्मूला, कि NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r, इसका एक तरह का छोटा सा एप्लीकेशन है. हियर इज अनदर वन. अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस. ओके, सो नाउ हमारे पास जो वर्ड है वो है इक्वेशन. सो लेटर्स आर, इसके अंदर जो लेटर्स हैं लिखना शुरू करें. लेटर्स क्या है, ई है, क्यू है, यू है, ए है, टी, आई, ओ, एन. सो नो रिपीटेशन. एन कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8. सो एन इज इक्वल टू 8. क्या कहा इसमें, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस. यानी सबको लेना है. सो दैट मीन 8 ऑब्जेक्ट हैं और टेकन ऑल एट ए टाइम. सो सिंपल आंसर इज फैक्टोरियल n, दैट इज फैक्टोरियल 8. सो हम फैक्टोरियल 8 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि फैक्टोरियल 8 थोड़ा सा लंबा आंसर आने वाला है. सो आई एम लिविंग दिस फॉर यू टू कैलकुलेट. यस, now the another one. Now our question number 9. Now what this question number 9 says, how many words with or without meaning can be made from the letters of the word Monday, assuming that no letter is repeated if, now some conditions are there. If 4 letters are used at a time, all letters are used at a time, all letters are used but first letter is a vowel. Okay, now see the answer. So हम क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं. बिफोर वी स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ना, हमारा जो वर्ड क्या था, जो गिवन वर्ड है वो है मंडे. नाउ मंडे के अंदर जो लेटर्स हैं, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर. सो नाउ द लेटर्स आर सिंपल, लेटर्स आर M, O, N, D, A, Y. 1 2 3 4 5 6. So total 6 letters are there. 4 letter use at a time. So now first का आंसर क्या होगा, out of 6 we are taking 4 at a time. So simple 6p4, that is factorial 6 by factorial 6 minus 4. So it is factorial 6 by factorial 2. ये सिंपल था, छोड़ देते हैं. क्या कह रहा है, all letters are used at a time. Oh, all letters are used at a time. So 6 में से 6 को हमने यूज कर लिया. So factorial 6 हमारा आंसर हो जाएगा. Okay, what about the third part? कहता है all letters are used but first letter is a vowel. Okay, how many vowels are there? क्या होते हैं वो, A, E, I, O, U, यही ना होते हैं. अब इसमें से कौन कौन है, A है हमारे पास, E नहीं है, I नहीं है, yes, O is there. So इसका तो जो फर्स्ट प्लेस पे, अब ये क्वेश्चन प्रिंसिपल अकाउंटिंग में ज्यादा ठीक लगेगा. क्या क्या है कि सभी लेटर्स तो यूज करने हैं, लेकिन जो पहला लेटर है, दैट मीन जो 6 प्लेसेस हैं, उसमें पहली प्लेस को हम इन दोनों में से किसी एक से फिलअप करेंगे. ओके, हम फर्स्ट प्लेस को इन दोनों में से, जो हमारा फर्स्ट प्लेस है उस पे या तो O आना चाहिए या A आना चाहिए, है ना. अब जो रेस्ट ऑफ द प्लेसेस बच गए वो 5 प्लेसेस बच गए, और क्योंकि एक लेटर हमने यूज कर लिया तो रेस्ट जो 5 बचे हुए प्लेसेस हैं उनमें 5 लेटर्स को हमें पुट करना है. दैट मीन ऑल टेकन एट ए टाइम. सो फैक्टोरियल 5 लिखेंगे. सो 2 इंटू फैक्टोरियल 5 हमारा आंसर हो जाएगा. सी आंसर कैलकुलेट कर लेना है, आंसर थोड़े बड़े बड़े आने वाले हैं, तो आई एम नॉट कैलकुलेटिंग दिस.
आप चेक करना चाहे तो उसमें से एक दो आंसर को चेक करके देख सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ आंसर यू आर गेटिंग इन दिस क्वेश्चन. ओके, लेट मी सी द अनदर वन. Here is our question number 10. In how many of the distinct permutation of the letters in Mississippi do the four I's not come together? Okay, again you see this question. आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं. हमारा जो गिवन वर्ड क्या है वो है MISSISSIPPI. मैं दोबारा लिखता हूं कि जो लेटर्स हमें मिले हैं वो लेटर किस तरह के हैं. M अकेला है, I है, नाउ SS एक और I है, SS एक और I है, देन PPI. दैट मीन 4 S है, 2 P है, 4 I है, 1 M है. टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. सो टोटल हमारे पास 11 लेटर्स हो गए. अभी क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 4 I's नॉट कम टुगेदर, ये एक साथ नहीं आनी चाहिए. क्या करेंगे हम? एक साथ आ जाएं तो कितने होगा और टोटल कितने होंगे? सी, क्योंकि 4 I's डू नॉट कम टुगेदर को जब हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो उसको डायरेक्ट कैलकुलेशन करने की बजाय मुझे क्या ठीक लगता है कि जो हमारा आंसर है कि द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन when 4 I's do not come together वो इक्वल किसके होगा? टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस माइनस when 4 I's come together, जब ये एक साथ आ जाए, come together. लेकिन क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? एक तो ले लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन को एक जगह पे, और जब when 4 I's come together उसमें से माइनस कर देंगे. ओके, सो नाउ यू सी टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन. नाउ लेट अस कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस. कितना होगा? फैक्टोरियल 11. लेकिन इस फैक्टोरियल 11 में ये 4s एक टाइप के हैं, आर अलाइक ना, सो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4. ये 3 I's एक तरह का है, डिवाइड फैक्टोरियल 4 ना. ओके, फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल 2. सो फैक्टोरियल 11 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2. अभी इसको कैलकुलेट कर लेना है ना. इसको हमें क्या करना होगा? हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी होगी. सो क्या करते हैं कि थोड़ा एक रफ वर्क कर लिया जाए, है ना, तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हमें अब कैलकुलेट करके आंसर तक पहुंचना है. क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं ना. सो जब ये आप एक कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मैंने रफ में इसको कैलकुलेट किया हुआ है, सो आई एम राइटिंग द आंसर 34650. आप ही क्या करिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए. फैक्टोरियल 11 को फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे, सो योर आंसर विल बी 34650 टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन. अभी क्या करते हैं? व्हेन 4 I कम टुगेदर, है ना, यानी टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन 4 I's कम टुगेदर, जब सारे के सारे I एक साथ आएंगे. अब एक चीज को यहां समझ लेते हैं हम लोग कैसे है. सी अगेन, हमारे पास 11 प्लेसेस है ना, हमारे पास टोटल 11 प्लेसेस है. अब उस 11 प्लेसेस में से सभी के सभी I एक साथ आने जा रहे हैं, ये सब एक साथ आएंगे. तो जब ये एक साथ आएगा तो क्या करते हैं? इसको हम 1 काउंट कर लेते हैं. तो जब इसको 1 काउंट करेंगे, क्योंकि ये सब एक साथ आ रहे हैं, जब इसको एक 1 काउंट करेंगे तो अभी कितने लेटर बच गए मेरे पास? 1 1 2 3 4 5 6 7 8. सो नाउ आई हैव ओनली 8 लेटर्स. ओके, अभी उस 8 लेटर में से S कितना है? 4 एक तरह का है और 2 एक तरह के हैं. सी, ये फॉर्मूला है हमारा कि अगर n में से p एक तरह के हो, q एक तरह के हो, तो क्या करते हैं? फैक्टोरियल p और फैक्टोरियल q से डिवाइड करते हैं. सो इन द सेम वे यहां क्या हो जाएगा कि द टोटल लेटर्स जो हमारे पास 8 है, 8 कैसे हुआ वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने चारों I को एक मान लिया है, क्योंकि उन चारों को एक साथ आना है. और उसके बाद हमने, तो जब चारों को हम एक मान लेंगे तो टोटल हमारे पास फैक्टोरियल 8 हो जाएगा. और क्योंकि ये 4s एक तरह के हैं तो डिवाइडेड फैक्टोरियल 4, और ये 2p एक तरह का है तो 2.
अभी इसको कैलकुलेट कर लीजिए और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 840. सो टोटल हमारा आंसर जो है, आवर आंसर विल बी 34650 minus 840 and you will get 33810. This will be your answer. ये आपका आंसर हो जाएगा. See again, छोटी सी कैलकुलेशन है और ये क्वेश्चन अभी तक जितने भी क्वेश्चन में थे, आई थिंक दिस इज ए गुड क्वेश्चन. ये क्वेश्चन उन क्वेश्चनों से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं, जो हमें कैलकुलेट करना है उसको कैलकुलेट करने की बजाय हमने दूसरी चीज को की हेल्प से उसको कैलकुलेट किया. So in my point of view, this is one of a good question. Okay, let me come to the another one. See the another one. Oh, permutation दोबारा आ गया हमारे पास, वर्ड ही आ गया है ना. क्या कह रहा है, in how many way can the letters of the word permutations be arranged if the words start with P and end with S? Vowels are all together. There are always 4 letters between P and S. Okay, चलिए इस पे आते हैं कि अभी इस क्वेश्चन को कैसे करना है. तो हमारे पास जो गिवन वर्ड है वो क्या है, परमुटेशन. हमने उसकी स्पेलिंग को सही से लिख लिया. जरा लेटर्स को अलग अलग करें तो हमारे पास एक P है, E है, R है, M है, U है, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि हमारे पास T डबल है. ओके, A है, I है, O है, N है, S. सो ओनली 2 T जो है वो एक जैसे हैं, बाकी सभी डिस्टिंक्ट हैं. क्योंकि हम जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना तो यहां पर हमें जो फॉर्मूला चाहिए वो इस तरह का फॉर्मूला होगा, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q व्हेन सम ऑफ द लेटर्स आर अलाइक. ओके, नाउ द फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, वर्ड स्टार्ट विद p एंड एंड विद s. सो हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर, टोटल कितने हैं यहां पर, n लिख लें, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो टोटल 12 लेटर्स आर देयर. अब उसमें से पहली प्लेस पे P चला गया, लास्ट प्लेस पे S चला गया, तो बच कितने गए, 10. तो वो 10 कितने तरीके से फिलअप होंगे, फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 2. सिंपल आंसर, क्योंकि पहले प्लेस पे P को रख दिया हमने, लास्ट प्लेस पे हमने S को रख दिया, तो आउट ऑफ 12 प्लेसेस में से 2 प्लेस तो हमारे चले गए. अब हमारे पास 10 प्लेस बच गए. उन 10 प्लेसेस पे हमें इन 10 लेटर्स को पुट करना है. लेकिन जब हम इन 10 प्लेसेस पे 10 लेटर को पुट करने जाएंगे तो 2 लेटर TT दे आर अलाइक, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं तो हम फैक्टोरियल 2 से इसको डिवाइड कर देंगे. सो अभी नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दिस ना, ये तो आपको कैलकुलेट कर लेना है ना. कैलकुलेशन में अगर आप आंसर कहेंगे तो वो मैं बुक से देख के लिख दूंगा कि वो 181440 आने वाला है, लेकिन ये कुछ ये कैलकुलेट करके देख लेना ज्यादा अच्छा रहेगा. ओके, लेट मी कम टू द अनदर वन. वोवल्स आर टुगेदर. यहां आते हैं क्योंकि हम यहां से काउंट करेंगे. ओके, हाउ मेनी वोवल्स आर देयर, E, R नहीं है, M नहीं है, U है, A है, I है, O है. A, E, I, O, U सबके सब है, पांचों के पांचों यहां पर है ना. ओके, तो 5, ये 5 है, बाकी 7 बच गए. कौन कौन से, P, R, M, T, T, A, I, O तो नहीं आएगा, N आएगा, S आएगा. 1 2 3 4 5 6 7, ये 7. आउट ऑफ दो 7 2 आर अलाइक, ये ध्यान रखना. ओके, अब ये सब के सब एक साथ आएंगे. तो जब ये एक साथ आएंगे तो क्या करना है, इसको हमें 1 काउंट कर लेना है. तो टोटल कितने हो गए, नाउ 8. इसको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा आपको जब आप एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन करेंगे. सो यू हैव टू यूज दिस लैंग्वेज. सो नाउ हमारे पास टोटल कितने हैं, 8. ओके, आउट ऑफ दीज 8 2 आर अलाइक, ये दो एक जैसे. हमने इन पांचों को एक मान लिया. ये 5 जो 5 वोवल्स हैं, ये सब क्योंकि इनको एक लेना, ये सब के सब एक साथ आएंगे तो इसको एक मान लेते हैं. तो ये 1 हो गया, 7 और दूसरे हैं तो 7 + 1 8 हो गया. बट आउट ऑफ दीज 8 2 T's आर अलाइक. नाउ अनदर थिंग, ये जो 5 हैं जिनको हमने एक कहा है, ये अपने प्लेसेस तो चेंज करेंगे ना भाई. E की जगह U होगा, मतलब अब इन पांचों में कौन पहले आ रहा है, ये पांचों साथ रहेंगे, लेकिन इनमें से A पहले आएगा या I पहले आएगा या O पहले आएगा, ये भी तो हमें कैलकुलेट करना होगा. तो ये 5 कितने वे से अरेंज होंगे, ये 5 फैक्टोरियल 5 वे से अरेंज होंगे.
सो हियर इज आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, द थर्ड वन, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस। ये इंटरेस्टिंग पार्ट हो गया हमारा। अभी क्या कह रहे हैं, मैं पहले 12 प्लेसेस बना लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, चेक कर लेते हैं 12 पार्ट्स आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 लेटर्स आर देयर। अभी क्या कहा इसने कि देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर होने चाहिए। तो इसका मतलब अगर हमने पी को यहां पुट किया तो 1 2 3 4, यानी एस यहां पर आएगा। नहीं, पी को हमने अगर फर्स्ट प्लेस पे पुट किया है तो एस यहां पर आएगा, तो बाकी 4 लेटर सब इनके बीच में 4 लेटर आ जाएंगे। कोई से भी 4 हो सकते हैं। लेकिन जब ये P और S को हम यहां पर फिक्स कर देंगे तो कितने लेटर्स बनेंगे हमारे पास? सपोज P को हमने फर्स्ट और 5th प्लेस पे फिक्स कर दिया, तो क्योंकि 2 तो फिक्स हो गए तो हमारे पास 10 बच गया, तो फैक्टोरियल 10। आउट ऑफ दोज फैक्टोरियल 10, 2 एक जैसे हैं T, तो फैक्टर 2 से डिवाइड करना है। लेकिन क्या P ये इसी 2 प्लेसेस पे आएगा? नहीं, P यहां भी आ सकता है, और जब P यहां आएगा तो S यहां पर आएगा। P जब यहां पर आएगा तो S यहां पर आएगा। तो इसका मतलब S कहां कहां पुट हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7। सी, P जब इधर की तरफ मूव करना शुरू करेगा तो S इधर मूव करना शुरू करेगा। तो S कितने पोजीशन बना रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये P और S के लिए कितनी जगह है? 7 प्लेसेस आर देयर। ये P और S कितने जगह पर रखे जाएंगे? ये 7 प्लेसेस पे रखे जाएंगे। तो 7 से मल्टीप्लाई करना चाहिए मुझे। ये क्लियर हुआ? सी, पहले हमने क्या किया, P और S की 2 पोजीशन बना लिया, तो उन दोनों पोजीशन को हमने जो फिक्स किया, ये दोनों पोजीशन जैसे हमने फिक्स किया तो हमें पता लग गया कि फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 2 होना चाहिए। लेकिन आफ्टर दैट P और S जब फर्स्ट और 5th प्लेस पे फिक्स हो गया, उसके बाद हमारे पास 7 और प्लेसेस बनती हैं। हमारे पास S, क्योंकि P इधर की तरफ मूव करते जाएगा तो S को भी एक एक प्लेस मूव करना होगा। क्यों मूव करना है? क्योंकि उनके बीच में हमेशा 4 लेटर होने चाहिए। तो इसका मतलब P और S को रखने के लिए हमारे पास 7 जगह है, तो 7 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। नहीं, अनदर वन। लेकिन उसने कहा है P और S के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए। ये तो नहीं कहा ना कि P पहले होगा S बाद में होगा। तो P और S दोनों अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे। तो P और S कितने तरीके से फिलअप हो सकते हैं? P और S 2 तरीके से फिलअप हो सकते हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 25401600। दिस इज द आंसर। यहां लिख देते हैं आंसर को 25401600। इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, आंसर आ जाएगा। लेट मी रिपीट दिस वन वंस अगेन ना, ये अच्छा इंटरेस्टिंग है। हमें क्या कहा गया है कि P और S के बीच में 4 लेटर आने चाहिए। तो हमने यहां पर P को रखा और हमने यहां पर S को रखा। तो 1 2, इसमें 1 फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर, फोर्थ लेटर, दैट मीन 4 लेटर्स आर देयर बिटवीन P एंड S। अभी S, लेकिन क्या P और S यहीं पर रहेंगे? नहीं, S को हम इधर, हम S को यहां रख सकते हैं। हम S को यहां रखेंगे, P यहां आ जाएगा। हम S को यहां रखेंगे, P यहां आ जाएगा। हम S को यहां रखेंगे, यानी S इधर मूव करता जाएगा और P भी मूव करता जाएगा। इसका मतलब S को रखने के लिए हमारे पास कितनी जगह है? हमारे पास एक जगह है। 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस आर देयर, यानी P और S 7 तरीके से रखे जा सकते हैं। लेकिन P और S आपस में 2 तरीके से बदले जा सकते हैं। P की जगह S, S की जगह P। और जब P और S को हम फिक्स कर देते हैं तो हमारे पास 10 प्लेसेस बच जाता है। तो उन 10 प्लेसेस पे हम कितने तरीके से लेटर्स को पुट कर सकते हैं? फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 2। 2 क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि 2 T एक जैसे हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो जाएगा। सो ये रही आपकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 7.3 परमुटेशन के क्वेश्चंस थे। परमुटेशन का फॉर्मूला और प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को यूज करके हमने इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। सो गेन इंटरेस्टिंग वन। अगर मेरे से पूछा जाए तो लास्ट के दोनों क्वेश्चन ज्यादा अच्छे थे। शुरू के क्वेश्चन हमारे सिंपल क्वेश्चन थे जो कम मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। लास्ट के 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें हमें थोड़ी सी अपनी थिंकिंग स्किल को, रीजनिंग को अप्लाई करना पड़ा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो आपको सोचने के लिए, पूरा सोचने का मौका देता है।
थोड़े से भी अच्छे क्वेश्चन बनाए जाए, ट्रिकीस्ट क्वेश्चन बनाया जाए, तो हमें थोड़ा सा सोचना होगा कि हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू राइट। लेकिन क्वेश्चंस करने के लिए अगर हमें बेसिक आइडिया हमारा क्लियर है, अगर हमने उसको अच्छे से स्टडी किया हुआ है, उसको अच्छे से लर्न कर लिया हमने, तो क्या होगा कि हम आसानी से उसको अप्लाई कर पाएंगे उस कॉन्सेप्ट को, और क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। सो डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग माई चैनल को देखते रहिए और मेरे साथ मैथ्स की तैयारी करते रहिए। सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।